हर हर महादेव सभी को। आप सभी माताओं बहनों को अहोई अष्टमी के व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अहोई माता सभी की संतानों की रक्षा करे, सभी को दीर्घ आयु रखें और निसंतानों को संतान सुख प्रदान करें। आज इस शुभ अवसर पर सुनिए अहोई माता की कथा। अहोई अष्टमी के दिन राधा कुंड में स्नान करने से संतान को दीर्घ आयु मिलती है। वही निसंतान महिलाएं यदि राधा कुंड में स्नान करके अहोई अष्टमी का व्रत करके कथा का श्रवण करती हैं तो उनकी झोली में भी संतान सुख प्राप्त होता है। कथा के अनुसार बहुत समय पहले झांसी के निकट एक चंद्रभान नाम का साहूकार रहता था। उसकी पत्नी चंद्रिका सर्वगुण संपन्न, सुंदर, सती, साध्वी और चरित्रवान तथा बुद्धिमान महिला थी। उसके कई पुत्र पुत्रियां थी, परंतु वे सभी बचपन में ही परलोक सिधार चुके थे। दोनों पति पत्नी संतान न रह जाने से बड़े दुखी और व्याकुल रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन मन में सोचा करते थे कि हमारे मर जाने के बाद हमारे इस अपार धन संपदा को कौन संभालेगा, कौन देखभाल करेगा। फिर एक बार उन दोनों पति पत्नी ने निश्चय किया कि वनवास लेकर शेष जीवन प्रभु की भक्ति में बिताएंगे और इस तरह वह दोनों अपना घर बार छोड़कर वन की ओर चल पड़े। बहुत देर तक चलने के बाद जब वे रास्ते में थक जाते तो रुककर किसी पेड़ के नीचे लेटकर विश्राम कर लेते और थोड़ी देर बाद फिर चल पड़ते। इस प्रकार चलते चलते धीरे धीरे वे भद्र का आश्रम के निकट शीतल कुंड जा पहुँचे। वहाँ पहुँचकर दोनों ने निराहार रहकर प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार निराहार और निर्जल रहते हुए उन्हें 7 दिन हो गए थे। तब आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों पति पत्नी अपने प्राण मत त्यागो। यह सारा दुख तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म के पापों के कारण भोगना पड़ रहा है। यदि तुम्हारी पत्नी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अहोई अष्टमी को अहोई माता का व्रत और सच्चे मन से पूजन करे तो अहोई माता प्रसन्न होकर तुम्हें साक्षात दर्शन देंगी और तुम उनसे दीर्घ आयु पुत्रों का वरदान मांग लेना। और व्रत के दिन तुम राधा कुंड में स्नान अवश्य करना। चंद्रिका ने आकाशवाणी के बताए अनुसार विधि विधान से अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता का व्रत और पूजन अर्चना की। इसके बाद राधा कुंड में स्नान किया। जब वे पतित स्नान आदि के बाद अपने घर पहुंचे तो उन दोनों को अहोई माता ने साक्षात दर्शन देकर वर मांगने के लिए कहा। तब उन दोनों पति पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा कि माता, हमारे बच्चे अल्प आयु में ही परलोक सिधार जाते हैं, कृपया हमें बच्चों की दीर्घायु का वरदान दे। तब तथास्तु कहकर अहोई माता वहीं अंतर्ध्यान हो गई। कुछ समय के बाद साहूकार दंपति को दीर्घ आयु पुत्रों की प्राप्ति हुई और वे सुखपूर्वक अपना गृहस्थ जीवन बिताने लगे। इस प्रकार अहोई माता की कृपा से निसंतानों को संतान का सुख मिल जाता है और संतान की दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सभी प्रेम से बोलिए अहोई माता की जय। अहोई अष्टमी के दिन की पूजा विधि। अहोई अष्टमी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि के बाद संतान की कुशलता के लिए व्रत पालन का संकल्प लें। इस व्रत को निर्जल, निराहार या सामर्थ्य न होने पर फलहार ग्रहण करके भी रखा जा सकता है। सुबह की पूजा में ही शाम की पूजा की तैयारी कर ली जाती है, जिसमें दीवार पर देवी अहोई की छवि बनाई जाती है। छवि बनाने के लिए और पूजन करने के लिए अहोई माता की किसी भी छवि में अष्टकोष्ठक यानी 8 कोने बनाने चाहिए, क्योंकि यह पर्व अष्टमी तिथि से संबंधित है। देवी अहोई के समीप में सेई अर्थात सेई यानी कांटेदार मूषक और उसके बच्चों की छवि बनाए। अगर दीवार पर छवि बनाना संभव न हो तो बाजार में मिलने वाले रेडीमेड पोस्टर या तस्वीर का पूजन भी किया जा सकता है। पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र करें, गेरू से लीपें और अल्पना बनाएं। भूमि पर फिर लकड़ी की चौकी पर गेहूं बिछाने के बाद पूजा स्थल पर जल से भरा एक कलश रखें। कलश का मुंह मिट्टी के ढक्कन से बंद कर दें। कलश के ऊपर मिट्टी का एक छोटा बर्तन या करवा रखें। करवे में जल भरकर ढक्कन से ढक दें। नाल वाला करवा ही आपको पूजा में प्रयोग करना है और उस पर
आपको सही लगा देनी है। जिस तरह से करवा चौथ में सेके का उपयोग पूजन किया जाता है, जो एक तरह का सरपत होता है, पूजा के समय अहोई माता और सेई को भी घास की 7 सीके अर्पित की जाती है। सेई अर्पित की जाती है। अगर सरिया उपलब्ध ना हो तो कपास की कलियां भी प्रयोग कर सकते हैं। पूजा में प्रयोग होने वाले नैवेद्य जैसे 8 पूरी, 8 पुए और हलवा तैयार कर लें और फिर यह सभी नैवेद्य परिवार की किसी वृद्ध महिला को या किसी ब्राह्मण को दक्षिणा सहित प्रदान भी किए जाते हैं। इसके बाद जो व्रती महिलाएं होती हैं वह शाम की पूजा की तैयारी करने के बाद दिन भर व्रत रखें। व्रत रखने के बाद शाम को सूर्यास्त के बाद अहोई माता की विधि विधान से पूजा करें। शाम के समय इस व्रत में मुख्य पूजा की जाती है। परिवार की महिलाओं के साथ या अन्य महिलाओं के साथ अहोई अष्टमी की पूजा समूह में भी कुछ जगह पर की जाती है। अब अहोई माता को यानी इस व्रत में भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा का विधान है। फिर अहोई माता को अक्षत, रोली, धूप, दीप, दूध अर्पित करें। सुबह तैयारी की गई वस्तुएं माता को अर्पित करें। इस व्रत में स्याव की माला भी गले में धारण की जाती है, जिसमें चांदी के 2 मोती सहित स्याव को धागे में पिरोकर पूजा करें और इसके बाद आपको गले में इसको पहनना होता है। जिसकी जितनी संतानें होती हैं उतनी संख्या में हर साल एक एक मोती बढ़ाना होता है। पूजा के समय स्त्रियां अहोई माता की कथा सुनती हैं या सुनाती हैं और अहोई माता के साथ साथ सेई की भी पूजा की जाती है। पूजा करने के बाद अहोई अष्टमी की आरती गाएं और इसके बाद परंपरा के अनुसार बहुत सी महिलाएं तारों को अर्घ्य देकर व्रत खोलती हैं। तो कुछ महिलाएं रात को चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर फिर व्रत खोलती हैं। तो जो वाला करवा है उसमें जिसमें आपने सुबह जल भर रखा है उसे आपको तारों को या चंद्रमा को अर्घ्य देना होता है और इसके बाद आपके यहाँ पर जिस भी परंपरा के अनुसार व्रत खोला जाता है, जैसे कि मीठी पूरी, पुए आदि ग्रहण करके या सात्विक भोजन करके, उस प्रकार से आप अपना व्रत खोल सकती हैं। व्रती महिलाएं स्याऊ माला को दिवाली तक पहनकर रखती हैं और फिर उसे उतारकर संभाल कर सुरक्षित जगह पर रख लेती हैं। इस दिन कुछ जगह पर परंपरा के अनुसार 2 करवे में जल भरकर रखा जाता है। एक करवे में रखे हुए जल को तारों को या चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोल लिया जाता है और दूसरे करवे में रखा हुआ जल दीपावली के दिन संतान को स्नान कराने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। मान्यता है कि अहोई अष्टमी की पूजा और व्रत से संतान की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो यह थी अहोई अष्टमी की विधि। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। अगर आप सभी को हमारी ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।